हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर ले गया हूँ जो आज की जो क्लास है ट्रांसफार्मर चैप्टर से, और आज जो है दूसरे नंबर की वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अर्थात इससे पहले मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं, डेली हमारी क्लास शुरू होती है डेली रात 9 बजे, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग लाइव आ जाएं। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है। बेरी टाइप या सेल टाइप या कोर टाइप या उपयुक्त सभी। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। मात्र दोस्तों आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा ऐसे क्वेश्चनों का आंसर बताने के लिए। कुछ लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ये आपका कई तरह से होता है, ठीक है। कुछ ट्रांसफार्मर आपके होते हैं जो कि इसमें प्रकार के अनुसार इसमें कई भागों में बांटा गया है। और क्रोड की संरचना के आधार पर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर क्रोड, जो आपका क्रोड प्रकार का एक ट्रांसफार्मर होता है, एक सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, और एक आपका बैरी प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया है बैरी टाइप, सेल टाइप और कोर टाइप, जो कि ये दोनों है ट्रांसफार्मर के प्रकार ही हैं। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अर्थात यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन की वो ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है जिसकी प्राइमरी को उच्च वोल्टता दी जाती है तथा सेकेंडरी से निम्न वोल्टता ली जाती है। स्टेप अप कहलाता है या स्टेप डाउन कहलाता है या धारा ट्रांसफार्मर कहलाता है या वेरिएक ट्रांसफार्मर कहलाता है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पसंद आता है तो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, क्योंकि दोस्तों वो जो ट्रांसफार्मर होता है जो कि प्राइमरी को आपका वो उच्च वोल्टता दी जाती है, और जो सेकेंडरी है उसे निम्न वोल्टता जो आपकी प्रदान करता है वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया बी ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसका हम बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हिंदी में कन्फ्यूजन होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसका जो काम क्या होता है, यह हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में बदलता है, ठीक है। और इसमें द्वितीयक फेरों की संख्या की तुलना प्राथमिक फेरों की संख्या से अधिक होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है वो 1 से भी कम होता है, ठीक है। और जब वोल्टेज का मान कम होता है तो करंट इसमें बढ़ जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि इनपुट वोल्टेज 120 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज 240 वोल्ट है तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की कौन सी साइड प्राइमरी होगी। देखिए दोस्तों, इसमें आपका समझने वाली बात है, पहले आप आंसर दीजिए, मैं आपको वह बताता हूँ। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते चलिए। बिल्कुल गलत दे रहे हैं आप आंसर। देखिए देखिए दोस्तों, आपका ट्रांसफार्मर होता है जिस साइड से हम, ठीक है, उसमें इनपुट देते हैं उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, और जिसको हम आउटपुट प्राप्त अर्थात प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं अर्थात, तो उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इनपुट वोल्टेज 120 वोल्ट है, क्वेश्चन भी आपका आंसर छुपा हुआ है, और आउटपुट पूछ रहा है आपका 220 वोल्ट। तो हम प्राइमरी उसे कहते हैं जो हमारा इनपुट होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर में, और आउटपुट किसे कहते हैं, जिसे हम उसमें आपसे धारा हम प्रदान करते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाता है आपका। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे वही पूछ रहा है कि प्राइमरी आपकी क्या होगी। तो प्राइमरी तो दोस्तों जो आपका इनपुट होगा वही होगा। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया 120, यही हमारा क्या है, प्राइमरी साइड है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों का कन्फ्यूजन होगा मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है।
खाली स्थान दिया गया, यहाँ पर दिया गया I2/I1 या N2/N1 या V2/V1 या बी व सी दोनों। चलिए सभी लोग बताइए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन का जो अनुपात होता है था, ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन जो अनुपात होता है वो आपका N2/N1 बराबर V2/V1 होता है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया बी और सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और यहाँ पर ऑप्शन में कह रहा है कि क्या बी और सी दोनों सही है, तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर कि क्या है, बी और सी दोनों क्या है, करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन के किस कारणवश प्राय सेल टाइप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। यह दिखने में सुंदर होता है। बी ऑप्शन दिया गया इसके दो चुंबकीय पथ होते हैं। सी ऑप्शन दिया गया इसका चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कम होता है। और डी ऑप्शन दिया गया बी और सी क्या है, दोनों करेक्ट आंसर हैं। चलिए बस सभी लोग बताइए। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। चलिए सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, जो आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, इसमें जो आपका प्रयुक्त होता है, ये पहले तो दोनों क्या होते हैं, चुंबकीय पथ होते हैं इसमें, और इसमें चुंबकीय फ्लक्स क्षरण जो होता है ये कम होता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किस प्रकार के ट्रांसफार्मर के एल आकृति की स्टैम्पिंग्स में दो सेट प्रयोग करके आयताकार क्रोड बनाए जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया क्रोड प्रकार ट्रांसफार्मर में, और बी ऑप्शन दिया गया बैरी प्रकार का ट्रांसफार्मर में, और सी ऑप्शन दिया गया सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर में, और इसमें दिया गया डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए। कुछ लोग इसका बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं। चलिए कुछ लोग इसका सही आंसर भी दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका ट्रांसफार्मर में एल आपका आकार का जो होता है, ये आपका जो होता है ये क्रोड की संरचना के अनुसार आपका क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, जो कि इसमें आपका ट्रांसफार्मर में एल आकृति की दो स्टैम्पिंग्स में दो सेट प्रयोग करके आयताकार क्रोड तैयार किया जाता है। और दोस्तों, जो आपका सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, उसमें क्या होता है, इस ट्रांसफार्मर में आपका अर्थात सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में ई तथा आई आकृति के स्टैम्पिंग्स प्रयोग करके दोहरी आयताकार क्रोड तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, केवल एल आकृति की स्टैम्पिंग्स के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका जो होता है ये आपका क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यहाँ पर क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर में एल आकृति के स्टैम्पिंग्स की जाती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन के इस ट्रांसफार्मर के क्रोड में दो चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं, अर्थात किस ट्रांसफार्मर के क्रोड में दो चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन के अर्थात पिछले क्वेश्चन में ही आपको मैं बताया हूँ। आप इसका आंसर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया क्रोड प्रकार, बी ऑप्शन दिया गया सेल प्रकार, और सी ऑप्शन दिया गया बैरी प्रकार, और डी ऑप्शन दिया गया द्विवाहिका प्रकार। चलिए सभी लोग इसका बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो दोस्तों, ये आपका होता है सेल प्रकार का, ठीक है। कौन सा होता है, सेल प्रकार का होता है, जिसमें दो चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं। और आपको इसको भी ध्यान रखना है, सेल प्रकार में किसकी आकृति, किस तरह की आकृति इसमें प्रयोग की जाती है। तो इसमें आई तथा ई प्रकार की जो आपको आकृति होती है, जो कि दोहरी आयताकार क्रोड के तैयार किए जाते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में न्यूनतम होता है, क्रोड प्रकार या सेल प्रकार या बैरी प्रकार या स्टेप डाउन प्रकार। चलिए सभी लोग बताइए। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप। चलिए देखिए, जो दोस्तों आपका बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर में आपका बेरी आकार का क्रोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है दोस्तों। अब देखिए आपका जो इसमें होता है, इसमें फ्लक्स लीकेज न्यूनतम होता है और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की अधिक दक्षता वाले भी होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा परिणाम ट्रांसफार्मर में क्षतियों के कारण होता है। पहला ऑप्शन दिया गया वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है, बी ऑप्शन दिया गया अचालक आवरण नष्ट हो सकता है और सी ऑप्शन दिया गया ऊष्मा पैदा होती है और डी ऑप्शन दिया गया सभी संभव है। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्षतियों का जो कारण होता है ये बहुत सारे इसका कारण होता है और परिणाम ट्रांसफार्मर में तो अनेकों होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें आपका ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किस प्रकार का युग्मन एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली के मध्य होता है, विद्युतीय या चुंबकीय या यांत्रिक या प्रकाशीय। ये प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के मध्य की बात कर रहा है, तो किस प्रकार की होता है, ये ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है दोस्तों। चलिए सभी लोग बताइए। तो ये एक आपका लीक होता है अर्थात जिसको हम चुंबकीय भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन के किस प्रकार का इस्पात क्रोड के निर्माण के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन दिया गया उच्च चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टेरेसिस क्षति रखना होता है, या बी ऑप्शन दिया गया कि निम्न चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टेरेसिस क्षति रखता है, सी ऑप्शन दिया गया उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टेरेसिस क्षति रखता हो और डी ऑप्शन दिया गया निम्न चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टेरेसिस क्षति रखता हो। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। एकदम सेम तरह के आपको ऑप्शन दिए गए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से आप देख के आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टेरेसिस क्षति रखता हो। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किस प्रकार के 500 केवीए से कम दक्षता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा, बी ऑप्शन दिया गया प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा और सी ऑप्शन दिया गया ऑयल ब्लास्ट द्वारा और डी ऑप्शन दिया गया कंप्रेसर द्वारा। चलिए सभी लोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इस तरह के क्वेश्चन ही आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सही हो जाता है, ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया कि प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ आपको मैं नोट बता देता हूँ। देखिए ट्रांसफार्मर जो क्षतियाँ होती है, ये ट्रांसफार्मर क्षतियों के कारण ऊष्मा पैदा होने के साथ साथ उसका अचालक आवरण भी नष्ट हो सकता है तथा वाइंडिंग भी क्या हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है। और दोस्तों 500 केवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को हम प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा ठंडा रखा जाता है, जो कि इस क्वेश्चन में ही हमारा पूछ रहा है, इसलिए हम मारे हैं ऑप्शन नंबर ए हम बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग होता है। चलिए सभी लोग बताइए। 5 केवीए या 500 केवीए या 200 केवीए या 1000 केवीए, सभी लोग बताइए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 1000 केवीए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक रूप से तेल की बात की जा रही है, शीतलक प्रणाली का उपयोग, तो ये आपका 1000 केवीए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा गुण एक अच्छे ट्रांसफार्मर तेल का है। निम्न श्यानता एवं कम नमी सोखने वाला या उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु, सी ऑप्शन दिया गया अचालक और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से सभी। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो ये एक ट्रांसफार्मर की अच्छे गुण की बात कर रहा है, तो अच्छे गुण में आपका निम्न श्यानता और कम नमी सोखने वाला ट्रांसफार्मर भी बेस्ट होता है और उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु भी सही होता है और अचालक को बिल्कुल बेस्ट है। और यहाँ पर तो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कितनी वाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर की बात इसमें पूछी जा रही है, वो भी वाइंडिंग से संबंधित इसमें आपको क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आपका 1 2 4 6। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे ऑटो ट्रांसफार्मर से संबंधित क्वेश्चन पुटअप किया है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं। देखिए ऑटो जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर का आपके सामने चित्र बना दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस ट्रांसफार्मर का चित्र है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है और एक ही वाइंडिंग प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों की तरह इसमें कार्य करती है। और ये पूरी वाइंडिंग में प्राथमिक की भांति तथा उसके कुछ अंश को द्वितीयक के भांति प्रयोग करके ये हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह भी हम व्यवहार कर सकते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। और दोस्तों, यदि हम पूरी वाइंडिंग को द्वितीय की भांति तथा उसके कुछ अंश को प्राथमिक की भांति प्रयोग करने पर यह क्या हो किसकी तरह व्यवहार करने लगेगा, तो ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह भी व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जब ऑटो ट्रांसफार्मर की पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक तथा कुछ अंश को सेकेंडरी की भांति प्रयोग करे तो कार्य करेगा। मैंने अभी दोस्तों रिपीट किया, आप सभी उसको भी आप समझे होंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की तरह, बी ऑप्शन दिया गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह, सी ऑप्शन दिया गया दोनों की तरह और डी ऑप्शन दिया गया धारा ट्रांसफार्मर। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि यदि पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक की भांति अर्थात इस ऑटो ट्रांसफार्मर की पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक की भांति तथा उसके कुछ अंश को द्वितीयक की भांति प्रयोग करने पर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करने लगता है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको यही पूछ रहा है। तो हम मारेंगे इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है बी ऑप्शन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस नियम पर कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ये किस नियम पे कार्य करता है, स्वयं प्रेरण या स्वयं प्रेरण या अनन्य प्रेरण या विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण। चलिए सभी लोग बताइए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर से पुटअप किया गया है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो आपका होता है ये सेल्फ स्टार्टर आपका होता है, अर्थात ये सेल्फ इंडक्टेंस आपका ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता था, स्वयं प्रेरण की सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका जो उपयोग की बात किया जाए तो स्टेबलाइजर, रेगुलेटर, बूस्टर, एसी फीडर में आपका एसी फीडर में आपका वोल्टेज बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है और इंडक्शन मोटर स्टार्टर में, ऑटोमोबाइल में और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत सारा इसका उपयोग भी किया जाता है बहुत सारे जगहों पर। तो यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे ऑप्शन के अनुसार, जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि कहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। वही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट किया जा रहा है, जो कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बता दिया हूँ कि कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑटोमोबाइल्स में, बी ऑप्शन दिया गया वोल्टता में लघु होने परिवर्तन पैदा करने के लिए और सी ऑप्शन दिया गया वोल्टता में स्वयं होने वाली परिवर्तन पैदा करने के लिए और डी ऑप्शन दिया गया मोबाइल फ़ोन में। चलिए सभी लोग बताइए। ये दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपको उदाहरण के तौर पर, उम्मीद है आप इसका सही आंसर देंगे। कुछ लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। और जो लोग दोस्तों इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अर्थात इस तरह की वीडियो को, वो वीडियो पर एक लाइक कर दें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अर्थात नीचे वाला रेड कलर के बटन को यदि आपने दबाया नहीं है तो दबाकर सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे और उसका आप फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था उदाहरण में कि जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो आपका स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और जिसका उपयोग स्टेबलाइजर, रेगुलेटर
एसी, फीडर, बूस्टर, इंडक्शन मोटर, स्टार्टर में और ऑटोमोबाइल में किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे ऑटोमोबाइल आपका दिया गया है कौन से ऑप्शन में, तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किस गुण वाले इस्पात का प्रयोग रोड निर्माण के लिए होता है। उच्च चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टैरिक क्षति रखता हो। बी ऑप्शन दिया गया निम्न चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिक क्षति रखता हो। और सी ऑप्शन दिया गया उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिक क्षति रखता हो। और डी ऑप्शन दिया गया निम्न चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टैरिक क्षति रखता हो। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों उसकी यहाँ पर गुण की बात की जा रही है, तो ये दोस्तों आपका जो सही हो सकता है यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी अर्थात उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिक क्षति रखता हो, तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है क्वेश्चन की वैरिक होता है। ऑप्शन दिया गया है विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करने वाला उपकरण। बी ऑप्शन दिया गया 8 से 10 टैपिक्स वाला ऑटो ट्रांसफार्मर। और सी ऑप्शन दिया गया है डीसी परिपथ में विभिन्न वोल्टता प्रदान करने के लिए। और डी ऑप्शन दिया गया ए व बी दोनों। ये दोस्तों आपका आईटीआई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये जो लोग टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात ए और बी क्या है दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि कहाँ पर धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, अर्थात सीटी ट्रांसफार्मर का कहाँ पर प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन दिया गया धारा मापने के लिए एमीटर के साथ, या वोल्टेज मापने के लिए एमीटर के साथ, या धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर के साथ, या फ्रीक्वेंसी मापने के लिए अमीटर के साथ। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सीटी ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए जो सीटी ट्रांसफार्मर होता है इसका प्रयोग होता है अमीटर के साथ अत्यधिक धारा को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें सामान्यतः 5 एम्पियर से धारा प्रचलित होता है, अर्थात इसमें प्रवाहित होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यह एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है जिसमें धारा को कम किया भी जा सकता है। और सिटी में आमतौर पर जो आपका अर्थात जो सिटी ट्रांसफार्मर होता है इसमें आमतौर पर फेरों की संख्या 1 से 5 ही होती है। और सिटी में आपका वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया ए, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पे। कह रहा है क्वेश्चन की पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है जो आपका पीटी ट्रांसफार्मर होता है वो कैसा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, या ए व बी दोनों, या सामान्य वोल्टेज का ट्रांसफार्मर। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो देखिए दोस्तों जो आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है इसका प्रयोग जो होता है वोल्ट मीटर के साथ अत्यधिक वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। और यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसमें वोल्टेज को कम किया जा सकता है। और पीटी का लोड की बात किया जाए तो ये आपका वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन में दिया गया बी अर्थात स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन पावर ट्रांसफार्मर को अर्थात पीटी ट्रांसफार्मर को केवीए में क्षमता प्रयुक्त होता है। 2000 केवीए से 20000 केवीए स्टार डेल्टा संयोजित, या 5 केवीए से 2000 केवीए, या 10 केवीए से 200 केवीए, या 500 केवीए से 5000 केवीए। चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों जो आपका पावर ट्रांसफार्मर होता है इसकी केवीए की जो क्षमता होती है 2000 केवीए से 20000 केवीए स्टार डेल्टा संयोजित होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यदि हाई टेंशन की बात की जाए तो हाई टेंशन ट्रांसफार्मर में आपका 15000 केवीए से अधिक क्षमता के होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर एचटी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। वही क्वेश्चन दोस्तों जो मैं आपको बताया हूँ। यहाँ पर हाई टेंशन की ट्रांसफार्मर की जो आपका होता है अर्थात हाई टेंशन एचटी ट्रांसफार्मर की आपकी क्षमता पूछ रहा है 50 केवीए, या 15000, या
आपका 15,000 केवीए या इनमें से कोई नहीं। यहाँ से कम दिया गया और इसमें अधिक दिया गया क्षमता। चलिए सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सही हो जाता है, देखिए जो आपका हाई टेंशन ट्रांसफार्मर होता है इसमें आपका 15,000 केवीए से अधिक क्षमता के होते हैं, जो कि यहाँ पर अधिक आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कंजर्वेटर क्या है। जो आपका कंजर्वेटर होता है ये क्या है। मुख्य टैंक में तेल के फैलाव के स्थान को देकर मुख्य टैंक में तेल का स्तर बनाए रखता है, या बी ऑप्शन दिया गया है मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित छोटा ऑयल टैंक है, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमारा ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाता है, इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन मैंने कवर किया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।